टॉप आई में जाने के लिए 99 परसेंटाइल से ऊपर चाहिए होता है। 90 भी आया होता ना तो भी सोचता कि मेहनत करके अगले साल निकाल लूंगा। मेरा कितना आया है 82, 82 परसेंटाइल। अब 82 से 99 तो पहुंचने से रहा, तो इस जन्म में कैट निकलने से रहा। ये सब मीडियोकर जॉब मुझे जिंदगी भर करना है, ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए मुझे बात, क्योंकि तकदीर पे लिखा है अभिषेक त्रिपाठी पंचायत सचिव ग्राम प्लस पोस्ट फुलेरा। अरे बस करो, इतना ही चलाओ, कॉपीराइट लग जाएगा। अरे दोस्तों, आपको देखनी है पूरी पंचायत का सीजन जितने भी आ चुके हैं तो आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे कहीं लिंक पड़ा होगा। और आते हैं लर्निंग पे। ऐसा दिन नहीं देखना है ना कि यार 90% आ गई होती, 99 चाहिए होती सिलेक्शन के लिए। ये सबको पता था, पहले से ये बातें पता होती हैं, हमको भी पता होती हैं जनरली। जब होता क्या है कि हम कोई एंट्रेंस तैयारी नहीं कर रहे होते, जब हम कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जैसे कि हम मान लो कोई भी डिग्री कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीटेक कोई भी डिग्री कर रहे हैं, उसके दौरान क्या होता है, उसका एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है। हम उसकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पता होता है यार नौकरी लगी जाएगी। देखो, हमारा जो सिलेबस होता है वो सिलेबस डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करता है उस एंट्रेंस को, और हमें कोई हार्ड वर्क भी नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे और इनफैक्ट हमारी तैयारी अच्छी होगी। किसकी? हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम की, हमारे कॉलेज एग्जाम की, हमारी सेशनल की, हमारे सेमेस्टर की। मान लो जीतू भैया ने, वैसे जीतू भैया ऑफ कोर्स जो कैरेक्टर दिखाया गया है पढ़ने में अच्छा और रियल लाइफ में भी अच्छे हैं, ऑफ कोर्स आईआईटी से पढ़े हुए हैं, पर जो एक सीरियल के थ्रू और जैसे विद द हेल्प ऑफ वेब सीरीज हमें सिखाया गया है उनके थ्रू कि हमें प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। अब वहां पे प्रिपरेशन नहीं की तो फिर दिक्कत हुई। अब कहीं जॉब लगने के बाद एंट्रेंस तैयारी हो रही है, तो वहां पे बचना है ना तो इस वीडियो को पूरी देख लो। मुश्किल से 7 से 8 मिनट की वीडियो की लर्निंग रहने वाली है, तो उससे पूरी लीजिएगा। शॉर्ट है मानता हूं, पर कहीं नहीं जाना है, शॉर्ट से तो बढ़िया ही है ना ये। तो शॉर्ट में भी देखना चाहते हो तो स्किल 0 to 1 आ रहा होगा, उसे आप कर सकते हैं सब्सक्राइब। कहां पे? इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और आ रहा होगा साथ साथ में, अरे दीदी बता रहा हूं, बायो में लिंक है, बायो में लिंक होगा किसके? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब का, तो यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना साथ साथ में। तो बारी आती है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी ये हालत ना हो। गजब बेइज्जती है। एटलीस्ट जो भी आपने वेब सीरीज का एक सीन देखा है तो उसे पूरा देखने तो आपको बता दिए कहां मिलेगी, पर ऐसी हमारी हालत ना हो तो हमें क्या करना है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं बहुत इजी तरीके से। देखो, आज की डेट में देखा जाए कोई ना कोई स्पेसिफिक डिग्री कर रहे होते हैं, या फिर हम बीटेक कर रहे होंगे, मोस्ट जेन्युइन डिग्री। मतलब भैया एक साइड क्यों बोल रहे हो, कुछ ज्यादा बढ़िया डिग्री है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद बीएससी हो गई, बीकॉम हो गई, बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बी फार्मा एंड एक्सेट्रा, और भी डिग्री। पता है इसके बाद एक गेट एग्जामिनेशन होता है, हमें पता होता है, पर इसके लिए मैंने एक्स डोनेट किया। इसका एक स्पेसिफिक एग्जाम जो सिलेबस इसमें आता है वो हमारे इसमें चल रहा होता है। हम इसे पढ़ेंगे तो इनफैक्ट हमारा जो इसके यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे, जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम होते हैं, टेस्ट जो हम 2 दिन पहले पढ़ के जाते हैं, उसे हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो यहाँ पे नंबर स्कोर अच्छे होंगे, और यहाँ पे भी नंबर स्कोर होंगे अच्छे, क्योंकि फ्रेश होगा तो एंट्रेंस भी क्लियर, तो अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब बारी आती है कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लैग कर देते हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं। तो मेहनत हम कितनी कर रहे होते हैं? एक दिन पहले पढ़ लिया, अरे ठीक है भाई, हैकाथॉन स्किल्स में लगे पड़े, वो जरूरी है, ये भी जरूरी है, इसका हम ध्यान ज्यादा देते नहीं है। ये बेसिकली वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है जो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं, इस स्टडी के माध्यम से जॉब लेना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत मैं बोल सकता हूँ थोड़ा आप इसे लीव कर सकते हैं, और आप फिर भी चाहते हैं, और एक ना एक तरीका देखा जाए तो नॉलेज तो सबको ही होनी चाहिए, एंट्रेंस की प्रिपरेशन होनी ही चाहिए, ठीक है, उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो आपका प्रॉपर गोल स्टार्टअप है और कहीं और लर्निंग है, तो मैं बोलूंगा इस वीडियो पे टाइम वेस्ट ना करें, आप स्किप कर सकते हैं। तो बारी आती है बीएससी जो बच्चा कर रहा होता है उसके एग्जाम में जैम एग्जाम होता है, पर मैं एक्सीडेंट इसके लिए कर रहा हूं, मैं आप खुद रिसर्च करो, आपको पता होगा, आप जो एग्जाम कर रहे हो 3-4 अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, यूट्यूब की भी जाने जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ का भी जो सिलेबस होगा वो यहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। ऐसी बीकॉम के बाद कोई एग्जाम होता होगा, इससे कनेक्ट, बीए के बाद एक एग्जाम, बीबीए के बाद स्पेसिफिक हम एमबीए जाना चाहते हैं, उसके बाद होता है बीसीए के बाद एक एग्जाम होता है, बीसी निम सेट का एग्जाम होता है। अब बारी आती है बी फार्मा के बाद हम और एग्जाम कर रहे होते हैं, कुछ बीडीएस एमडीएस कुछ होता है, उसके एग्जाम कर रहे होंगे, एक्सेट्रा, उसके भी कुछ एग्जाम से होते हैं, तो हम एक्सेस लिख देते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि अब हमें ये तो हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या होता है, कि मैं आपको ये इसके लिए नहीं आया हूं, पर हाँ आपको मैं अवेयर कर रहा हूं जो सिलेबस यहाँ पे होगा इन एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, वो सारा ही कोरिलेट आपके सब्जेक्ट से कर रहा होगा। तो आपको कोई हार्ड एंड रूल तो करना नहीं है, आपको इनफैक्ट आपकी ही पढ़ाई करनी है, और आपकी ही पढ़ाई करने से आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो फिर क्यों नहीं करें, करनी ही चाहिए। तो एक ये तरीका हो गया। अब बारी आती है,
अब हमें पता है कि इसका एक कॉमन एग्जाम है एमबीए, इसका भी एमबीए। हम बीकॉम कर रहे हैं तब भी हम एमबीए दे सकते हैं, हम बीए कर रहे हैं तब भी एमबीए दे सकते हैं, बीबीए कर रहे हैं तब भी एमबीए, बीसीए एमबीए कर सकते हैं, बी फार्मा एमबीए। तो कोई भी डिग्री कर रहे होते हैं हम, उसके बाद हमें बैचलर डिग्री जो हमारी होती है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। तो एमबीए करने का कारण क्या होता है? देखो, कुछ लोगों को नॉलेज चाहिए होती है पर वो बात कहने वाली होती है। इसका कुछ एवरेज पैकेज 18 लाख का जाता है। तो 18 लाख का इसका पैकेज जाता है, तो जरूरी नहीं है कि इसका 18 लाख हर एक कॉलेज में जाए। ये 18 लाख एवरेज पैकेज होता है आईआईएम जैसे कॉलेजों में, जितने भी आईआईएम्स इंडिया के अंदर है या फिर आउट ऑफ इंडिया है, उनके आउट ऑफ इंडिया जो अलग अलग कॉलेज जो एमबीए कराते हैं उनके अंदर अलग अलग पैकेज होता है। पर ऑन एवरेज जो हमारे टीयर 3 के जो कॉलेज होते हैं, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, उनका ऑन एवरेज आता है 3 to 6 लाख। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूं। हाई तो कहीं भी कितना जा सकते हैं, करोड़ जा सकता है, बताइए। तो क्या ये टक्कर ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। तो बात आती है कि जो बंदा यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो यहाँ पे प्रिपरेशन करेगा, उसका ऑन एवरेज 18 लाख जा रहा है। तो एक होता ना, जब गेहूं पिसने जाते हैं तो घुन पिस जाता है, सेम वैसे कितना ही बच्चा गया होगा यहाँ तक गया तो भाई हार्ड वर्किंग करके गया होगा। हार्ड वर्किंग करके गया होगा तो उसे मेहनत लगेगी, उसे दिक्कत नहीं होगी जीतू भैया जैसी। अब जीतू भैया की प्रिपरेशन में भी दिक्कत हो रही है, इस टाइम काम भी करना पड़ रहा है, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, जब भी तो पहले टाइम पे नहीं हो पाया। आगे अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट दिया है उन्होंने इस सीरीज का। भैया स्पॉइलर प्लीज नहीं अभी देखी नहीं है, सॉरी स्पॉइलर नहीं करेंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, एमबीए करनी है। जिस बच्चे को, जिसको करनी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूं, जिसको एमबीए करनी है, तो मैं उससे ये बोलूंगा कि आपके जैसे आप जिस एरिया में रहते हैं तो वहां पे लोकल एरिया कॉलेजेस होते हैं जो एमबीए प्रिपरेशन कराने के लिए काफी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ इतने, भैया वहां पे एडमिशन इंटेक होता है, मान लो 2000 बच्चे हैं, उसमें 15 बच्चों का हो गया और 15 बच्चों का ऑन एवरेज गया 8 लाख। तो आपको लगता है यहाँ पे आपका एडमिशन होने के बाद कितना सक्सेस रेट रेशियो है? पर आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एमबीए कैट क्वालिफाई कर ही लेंगे, अच्छे नंबर ले आएंगे। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप इस दौरान ये करने लगेंगे, आपकी जॉब से पहले एमबीए पेपर दिया होगा और एमबीए पेपर देने के बाद मान लो इत्तेफाकन आपका इसमें एडमिशन हो जाता है, अच्छी रैंक आती है, तो कुछ गलत नहीं हुआ है, और आपका मान लो इसमें एडमिशन नहीं हुआ है, तो आपके पास होगी नॉलेज, सब्जेक्ट की कोर नॉलेज होगी। जब सिलेबस में पढ़ाया जाएगा, भले वो इवन आईआईएम में हो या फिर इवन आपके कॉलेज जो हो जो लोकल एरिया में हो या इवन जो भी गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज हो, वहां पर भी सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है ना। कुछ चीजें फर्स्ट ईयर में आपको कोप अप करने में मजा आएगा, फर्स्ट 6 मंथ में मजा आएगा। तो हमारा कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, तो हमारा तो क्या प्रॉफिट ही हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी दौरान हमें कैट एग्जाम में प्रिपरेशन पता चल जानी है, हमें कैट कर रहा है तो कैट की एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए। इस टाइम आप रोज 1 घंटा देंगे पेपर, जब आप जॉब कर रहे होंगे जब आप 2 घंटा मांगे, पर आप 2 घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे, 3 घंटे नहीं निकाल पाएंगे। इस टाइम आप 2 से 3 घंटे देते हैं, इनफ है, आप निकाल लेंगे। इतना टफ एग्जाम भी नहीं है भाई, एंट्रेंस है, जान थोड़ी लोगे। अब कैट के अंदर आपका मान लो आपका प्रिपरेशन हो जाती है तो बच्चों को पता ही नहीं होता क्या करना है, बाद में रो रहे होते हैं, जैसे अभी देखा आपने। तो बात आती है, तो एमबीए आपको करनी है तो मैं आपसे बोलूंगा कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आप उसमें एटलीस्ट इन्वॉल्व तो हो, पता तो चले लेवल क्या है। जो आपको इसमें हो गया तो आपका क्या होगा, देखो एक तो आपका आईआईएम में एडमिशन हो गया तो आपकी एक तो पक्की बात है कि आपकी लाइफ एक टाइप के लिए सेट हो गई। देखो स्ट्रगल तो आगे भी आने हैं। अब बारी आती है कि अब हमने एक काम किया, इसके दिया पर हमारा इससे मान लो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, पर हमने मेहनत दिया, अपने 100% दिया। और जब बंदा 100% देता तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई कीमत पे वो रिग्रेट नहीं हो सकता, उसे वो बड़ी कॉलेज मिलेगा। अब मान लें एक 110% हम एक लेते हैं, केस बंदा इसमें आया, पता है यहाँ पे 50 बच्चे आपकी क्लास में जो होंगे और 51 वाले नंबर पे आप होगे, जो आपका नंबर 51 होगा, आप इनसे वैसे यहाँ गए हो क्योंकि यहाँ पे आप घिस के आए हो। जो आपने सीटिंग यहाँ लगाई थी, यहाँ जो आपकी कंसिस्टेंसी बनी थी वो यहाँ काम आएगी। डॉट कनेक्ट करोगे तो आगे ही जाओगे। जहां इन बच्चों का 50 बच्चों का मानते हैं, इनका भी गलत नहीं बोलेंगे, 8 लाख का पैकेज जाएगा, वहीं पे आपका पैकेज मैं लिख के देता हूं 60 लाख डबल जाएगा। अब भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते डबल, हम मेहनत नहीं करें? तो आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप एक्सक्यूज भी तो नहीं उठाओगे उस टाइम। तो एक्सक्यूज तो वही उठाता है जब मेहनत नहीं करेगा, तो आप तो पक्का मेहनत करोगे। तो हमारे इस वीडियो में था क्या, तो मैं एक काम रिकैप कर देता हूं बहुत अच्छे तरीके से। देखो आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, इवन बीटेक बीसीए जितनी भी डिग्री मैंने लिख रखी है, इनमें से कोई सी भी डिग्री कर रहे हो, इनका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है स्पेसिफिक। उसके बाद आप चाहते हो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम में नहीं जाना चाहते, अब वो एमबीए करना है। मैक्सिमम बच्चों की चॉइस होती है एमबीए, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब बच्चों के लिए सेम है। आप कोई भी डिग्री बैचलर करके आते हो तो आप उससे एलिजिबल हो कैट एग्जाम देने के लिए। तो आप कैट एग्जाम इसके थ्रू
आप प्रिपरेशन करते हो, 1 से 2 से 3 घंटे आप रोज देते हो, 1 घंटा ही देते हो, 2 घंटे देते हो, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ सिलेबस क्वालिटी करेंगे, कुछ सिलेबस नहीं मिल रहे होंगे। जो बच्चे बीबीए के होंगे मैक्सिमम मिल रहे होंगे, बीकॉम वाले के कुछ मिल रहे होंगे, बीए के बारे में मिल रहे होंगे, बीसीए नहीं, बी फार्मा में कम मिलते हैं, बीटेक में भी मिनिमम कुछ स्पोकन इंग्लिश के कुछ हो जाते हैं तो उसमें मिल रहे होंगे। तो क्या होता है कि आपका इसमें तो पकड़ बनेगी, आपकी एंट्रेंस कंसिस्टेंसी बनेगी, तो आप इसको अपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम में आईआईएम में हो गया तो वेल एंड गुड है कि आपको अच्छा माहौल मिल जाएगा। और इनफैक्ट नहीं होता है तो आप कुछ बच्चों से वैसे ही आगे हो जाओगे यहाँ पे आने के बाद। तो मैं आपसे ये बोलूंगा, आपके पास वीडियो पहुंची है तो सेल्फिश ना बने, दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसमें मैं इसके लिए नहीं बोल रहा कि मेरा प्रॉफिट हो, पर एक बात है ना, विन विन सिचुएशन रखते हैं ना, आपका भी प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा भी होगा, तो विन विन सिचुएशन है। तो इसी बात पे लास्ट वीडियो का पार्ट आ चुका है, तो लास्ट में आपको बता देता हूं, CAT कैट नहीं है, इसका नाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। कॉलेज मिलता है बढ़िया, पैकेज लगता है 18 लाख का, एवरेज जाता है ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर ही जाएगा आपका पैकेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी लर्निंग, कोई भी वीडियो, कुछ भी पार्ट आपको लगता है स्पेसिफिक में डाउट है और इस पूरे जर्नी में आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ नोट्स, कुछ भी चाहिए, तो एक प्यारा सा कमेंट आ रहा होगा, इधर कमेंट आ रहा होगा, कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।